फटाफट से कनेक्ट हो जाइए बच्चों। हिमांशु, जोगेंद्र, गुड इवनिंग बेटा। से गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी बच्चे? अच्छे हैं ना? गुड इवनिंग। चलिए आप मुझे फटाफट से ये बताइए, कल किस किसने अपना होमवर्क लर्न कर लिया है? Have you learned your homework? Yesterday beta we have done word meanings in half chapter. Rest of the half chapter we are going to start today. Okay, so for that open your book on page number 10. Quickly open your book beta. चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कल की स्टोरी किस किस को समझ में आई है? Have you understood the story of yesterday? Half part of the story समझ में आई है क्या? Very good युविका। अनुष्का समझ में आ गई आपको? वेल डन बेटा। डिम्पल समझ में आई बेटा आपको स्टोरी? चलिए अच्छी बात है, सभी बच्चों को समझ में आ गई है। अब हम चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ। उसमें था क्या बेटा कि एक पुअर मैन था, उसकी एक स्मॉल फैमिली थी और वो कहाँ रहता था? जंगल के मिड में रहता था, एक स्मॉल हट में, स्मॉल झोपड़ी में वो रहता था। ठीक है, वो बहुत ही बीमार और वीक था। ठीक है, सिक था वो और बीमार भी था। उसके जो एक यंग सन था बेटा, दिखाया था मैंने आपको कल पिक्चर में, और उसकी वाइफ अपने हाउस चोर्स में बिजी रहती थी। ठीक है, घर के जो कामकाज थे वो करती थी, तो उसके पास टाइम नहीं होता था कि वो अपने हस्बैंड की पैसा कमाने में हेल्प कर सके। ठीक है, रोजाना वो पुअर मैन जंगल के बीचों बीच में जाता वो और लकड़ियां काट करके उनको इकट्ठा करता, उनका बंडल बनाता, उस डोंकी के पीठ पे ले जाके रखता और उनको जाके मार्केट में सेल आउट करता। ठीक है, ये उनका काम था। एक दिन क्या होता है कि जब वो पुअर मैन अपना काम कर रहा था तो उसने कोई गुर्राने की आवाज सुनी, और वो आवाज किसकी थी वो आवाज? एक बियर की थी। किसकी थी वो आवाज बेटा? एक बियर की थी। और वो उसको देख करके क्या हो जाता है? डरेगा ही ना, वो उसको देख करके डर जाता है। ठीक है, लेकिन वो बियर क्या बोलता है बेटा? वो बियर कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ और तुम यहाँ रेस्ट करो। ठीक है, तो वो पुअर मैन रेस्ट करता है पेड़ के नीचे बैठ करके, और वो बियर उसके लिए वुड कटिंग वर्क स्टार्ट कर देता है। ठीक है बेटा, इतनी स्टोरी हमने पढ़ी थी कल, और ये काम उनका चलता रहा, कई वीक तक उनका ये काम चलता रहा था। ठीक है, इसके आगे से अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हैव यू ओपन पेज नंबर 10?
day. ठीक है? From this line we are going to start. Okay? The next day the bear arrived and helped the man again. ठीक है? नेक्स्ट डे फिर से वो बियर आता है, उस मैन की हेल्प करता है. दिस वेंट ऑन फॉर सम वीक्स. ये कुछ वीक तक ऐसी तरीके से चलता रहता है. वन डे व्हेन देयर वर्क वाज फिनिश्ड, जब उसका काम फिनिश हो जाता है, एक दिन क्या होता है, द बियर ले डाउन एंड रेस्टेड हिज हेड इन द मैन्स लैप. अपने सर को वो उस आदमी की लैप में ले जाकर के रख देता है. ठीक है, कौन रख देता है बेटा? बियर, है ना, बियर रख देता है. द मैन स्ट्रोक्ड द बियर्स फाइन कॉर्ड, और वो मैन जो है, वो जो बियर की गोद में जाकर के सो गया था, उसके ऊपर हाथ सहलाने लगता है. इस तरीके से हम सहलाते हैं ना बेटा, तो वो भी उस बियर को सहलाने लगता है, स्ट्रोक करने लगता है. द बियर क्राइड लाइक अ बेबी, और वो बियर जो है एक बेबी की तरह रोने लगता है, बच्चे की तरह रोने लगता है. He looked up into the old man's eyes and asked, वो उस ओल्ड मैन की आंखों में देखता है और पूछता है, क्या पूछता है? Am I handsome daddy? क्या मैं सुंदर हूँ, रूपवान हूँ? ठीक है, डैडी, उसको डैडी बना करके बोलता है वो इस तरीके से ना. फिर वो क्या कहता है? Oh yes indeed, बिल्कुल, वास्तव में तुम हो. Replied the old man. Old man उसको रिप्लाई करता है कि हाँ आप तो सुंदर हो. You are very handsome my son. तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो मेरे बेटे. Am I strong? Asked the bear. अब bear फिर से पूछता है, क्या मैं strong हूँ? Yes of course. हाँ, क्यों नहीं my son. You are very strong. तुम बहुत strong हो. Replied the man. ठीक है, वो man reply करता है, Am I young and full of energy? क्या मैं young हूँ और मुझ में बहुत एनर्जी है? Ask the bear. Bear इस तरीके से पूछता है. Yes yes, replied the man. वो man क्या बोलता है? हाँ हाँ, तुम हो. You are, तुम हो. ठीक है. Sighed the bear. अब bear ने चैन की सांस भरी. ठीक है, सांस भरना वो होता है sighed. ठीक है. I have all the grace. मुझ में सारी खूबियां हैं. ठीक है, मुझ में सारी इनायत है. You surely do, said the man. ठीक है, तुम वास्तव में हो, man बोलता है. But do you know, क्या तुम्हें पता है? You have one fault. तुम में फिर भी एक कमी है. क्या कमी है वो? Your skin stinks. तुम्हारी जो स्किन है वो बदबू मारती है, स्मेल आती है उसमें से. You have certainly very bad smell. तुम में निश्चय ही बुरी बदबू आती है. So if you don't mind, इसलिए अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, प्लीज टेक योर हेड ऑफ माई लैप. अपने सर को मेरी लैप में से हटा लो. कौन कहता है ये? कौन बोलता है ऐसा? कौन बोलता है बेटा? वो पुअर मैन बोलता है. कौन बोलता है? कौन बोलता है? पुअर मैन बोलता है कि अपने सर को हटा लो. My wife will throw me out. मेरी वाइफ मुझे बाहर फेंक देगी. If I smell like you. अगर मैं तुम्हारी तरह स्मेल करने लगूंगा तो मेरी वाइफ मुझे बाहर फेंक देगी. ठीक है. The bear immediately stopped purring. और बियर जल्द ही गुनगुनाना
बंद कर देता है। अब ये गुरगुराना क्या होता है, ऐसे इस तरीके से हम करते हैं ना बेटा, तो वो होता है गुरगुराना। ठीक है। We went and he went and brought the eggs। वो जाता है और जाकर के क्या लेके आता है, eggs लेके आता है। eggs मीन्स क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको। What is the meaning of eggs? Comment me। क्या होता है eggs का मतलब, फटाफट बताइए, बोलिए। क्या आपको याद है? कुल्हाड़ी। यस, राइट आंसर इज कुल्हाड़ी। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी है ना। वो जाता है और जाकर के क्या लेके आता है, एक्स लेके आता है, कुल्हाड़ी लेके आता है। फिर क्या होता है, कम चेक दिस एक्स। चलो आओ इस एक्स को ले आओ। स्ट्राइक मी ऑन द बैक। और मेरी पीठ पर इसे वार करो, मारो मुझे। सेड द बियर। बियर बोलता है, ऐसा कौन बोलता है, कौन बोलता है ऐसा कि मेरी पीठ पे मुझे उस एक्स से मारो, कौन बोलता है? खेमचंद, सुन रहे हैं आप ढंग से? वैसा बियर बोलता है ना। ओह नो सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन बोलता है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई कांट पॉसिबली हर्ट यू। मैं तुम्हें हर्ट नहीं पहुंचा सकता हूँ। बट आई विश इट। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ। सेड द बियर। ऐसा कौन बोलता है, बियर ने कहा, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ। एंड ही बिगेन टू ग्राउल। वो फिर से क्या करने लगता है, ग्राउल करने लगता है, गुर्राने लगता है। ठीक है। The man did not know what to do। वो मैन नहीं जानता था कि क्या करे। ठीक है। So he shrugged his shoulders। उसने अपने शोल्डर को उचकाया और क्या किया, lifted the axe। axe को उठा लिया। And then brought it down। उसको नीचे रख दिया। On the bear's back। कहाँ, bears की बैक पे ले जाकर के उसने मार दिया। किसने, उस मैन ने। A wound about 2 fingers deep opened near the bear's shoulder। और उस बेयर के शोल्डर के पास में अपनी 2 उंगली आ जाए इतना छेद हो गया। ठीक है, एक घाव बन जाता है उसके। ठीक है। एंड द ब्लड स्पॉटेड। और जो उसके अंदर से ब्लड है वो फूट पड़ता है। अब किसी के जब छेद हो जाएगा, किसी के लग जाएगी, किसी को हर्ट होगा तो खून तो आएगा ना। ठीक है। तो ब्लड जो है वो स्प्रेडेड होने लगता है, स्प्रेडेड आउट हो जाता है। इट मेड द बियर कॉट रेड एंड स्टिकी। और वो जो बियर की जो स्किन को है, कॉट को कैसा कर देता है, रेड कर देता है और चिपचिपा कर देता है। ठीक है। रेड जो ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है ना। तो जब खून निकलेगा तो रेड हो जाएगा और स्टिकी भी हो जाएगा। नाउ कम ऑन पेज नंबर 11। समझ में आया बेटा आप लोगों को? Soon the bear went off into the forest। और जल्द ही बियर उसके लग जाते हैं और वो बियर फॉरेस्ट में चला जाता है। And the man took his wood to the market। और जो मैन होता है वो अपनी लकड़ियों को लेकर के कहाँ चला जाता है, मार्केट में चला जाता है ना। The next day the man went for his work। और अगले दिन क्या होता है, वो आदमी जो होता है अपने काम के लिए निकल जाता है, चला जाता है। The bear came and watched him from a distance। बियर वहां से बाहर आता है, उसको कुछ दूरी से देखने लगता है, वॉच करता है वो उसको। But said nothing। लेकिन कहता कुछ भी नहीं है। ठीक है। दूर
कुछ भी नहीं है। कौन खड़ा था? बियर। वेरी गुड। द मैन बिगेन टू गेट अ बिट फ्राइटन्ड। और वो जो आदमी होता है बेटा, वो उसको देख करके डरने लग जाता है। ठीक है, थोड़ा सा डर जाता है उसको देखकर। टाइम वेंट बाय एंड देन, इस तरीके से टाइम चला जाता है। लेकिन एक दिन द बियर सडनली स्प्रैंग आउट फ्रॉम बिहाइंड अ बुश एंड केम टुवर्ड्स द मैन। लेकिन अचानक एक दिन क्या होता है, वो बियर बुशेस के पीछे से, यानी झाड़ियों के पीछे से निकल के उसके सामने आ जाता है, उसकी तरफ आने लगता है। He said, और कहता है, Look at my back, देखो मेरी बैक को, मेरी पीठ को देखो। ओल्ड मैन, ठीक है, ओल्ड मैन मेरी बैक को देखो। What can you see now? तुम क्या देख सकते हो? क्या पूछा उसने? तुम क्या देख सकते हो? ठीक है। The man looked carefully. मैन उसकी तरफ ध्यान से देखता है, but he couldn't find any scar. लेकिन उसे कोई निशान नहीं मिलता है। scar में निशान नहीं मिलता है। ओके, it is healed, वो भर चुका है। जो उसका घाव था वो heal हो चुका है, भर चुका है। ठीक है। He exclaimed, वो कहता है, there is mark here, यह मार्क है। वो कहता है यह मार्क है। Yes, replied the bear, ठीक है, बियर रिप्लाई करता है, The wound has healed, हाँ मेरा जो घाव है वो भर चुका है। But your harsh words have stayed in my heart, लेकिन जो तुम्हारे कहे हुए कड़वे शब्द थे वो अभी तक मेरे दिल में हैं। That can never be healed, वो कभी भी नहीं भर सकते हैं। I will always remember what you said about my stinking skin, ठीक है, मैं हमेशा याद रखूंगा कि तुमने मेरी उस बदबूदार स्किन के लिए क्या कहा था, है ना। You must have now leave the forest, अब तुम्हें ये जंगल छोड़ देना चाहिए। और I shall kill you, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, कौन कहता है ऐसा? कौन बोला ऐसा कि तुम ये जंगल छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा? कौन बोल रहा है? खेमचंद, लिसन टू मी केयरफुली। यस, युविका, राइट आंसर। बियर ऐसा कहता है बेटा। ठीक है, and with that he gave an enormous growl, और इसी के साथ ही वो एक भयभीत कर देने वाली ग्राउल यानी घुर्राहट करता है। The old man left the forest and from that day he feared all bears, और वो जो ओल्ड मैन है जंगल छोड़ के चला जाता है और उस दिन से वो सभी बियर से डरने लगता है। ठीक है, other men too are now afraid of bears, और अब दूसरे इंसान भी बियर से डरने लगते हैं। It is good to remember that, अब हमें ये याद रखना चाहिए, हमारे लिए याद रखना अच्छा होगा, that knives and axes flash like day, harsh words however always stay, यानी कि चाकू या जो कुल्हाड़ी होती है उसकी फ्लैश तो एक दिन के लिए हो सकती है, लेकिन जो कहे हुए हमारे कठोर वर्ड्स होते हैं, जो हमारे बुरे वर्ड्स होते हैं, वो हमेशा के लिए रह जाते हैं, है ना। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड बेटा। समझ में आया आप लोगों को? Have you understand? Good. चलिए अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, फॉर दैट ओपन योर नोटबुक
What is the name of this chapter, beta? What is the name of this chapter? Here you will write date. And what is date today? 11th August 2021. Chapter number 3rd. And which is day today? Wednesday. What is the spelling of Wednesday? Speak. Speak louder. WEDNESDAY. Wednesday. Okay. Now start writing. Stroked. First word is stroked. सहलाना. लैप. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैप? लैप होती है गोद. ठीक है. नेक्स्ट इज हैंडसम. हैंडसम मीन्स होता है रूपवान. सुंदर वर्ड हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं. सुंदर वर्ड गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए आता है बेटा. ग्रेस. GRACE. ग्रेस. ग्रेस मीन्स खूबियां और इनायत. ठीक है. स्टिंग्स. स्टिंग्स मतलब होता है बदबू मारना. Strutted. SPRU. Spotted. SPURTED means फूट पड़ना. ठीक है. स्कार. नेक्स्ट वर्ड इज स्कार. स्कार मीन्स होता है घाव का निशान. घाव का निशान लिख लो.
वुंज, WOUND, वुंज मीन्स घाव। श्रग्ड, श्रग्ड मीन्स क्या होता है? आर यू राइटिंग फ्रेंड्स? फ्रेंड्स व्हाट आर यू डूइंग? श्रग्ड मीन्स होता है बेटा उचकाना, ठीक है? सरप्राइज में इनको लिख देती हूँ यहाँ पे। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, चकित, ठीक है? Write down quickly, then we will learn all these word meanings. Who have written, they will start learning reading, okay? चलिए शुरू करें। If you have not written yet, then you can take a screenshot of this. Okay? जिन बच्चों ने नहीं किया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हम रिवाइज करते हैं इसको। So our first word is strong. क्या है बेटा? हमेशा
बोलिए आप लोग भी। हाँ केमचंद, बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा? बोलिए। स्पेलिंग आप लोग लिखी है आपने, आपके सामने लिखी हुई है, नोटबुक पे लिखी है, बोर्ड पे लिखी है, देख के तो बोलना है। STRONG, it is strong means सहलाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? बोलिए आप खुद बोलिए। क्या है नेक्स्ट? LAP लैप, क्या लिखा है ये? LAP लैप, लैप मीन्स क्या होता है? क्या लिखा है ये? गोद, ठीक है। अपनी जो गोद होती है, आप मम्मा की गोद में सर रख के सोते हैं ना, समझ गए? ठीक है, लैप मीन्स गोद, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज हैंडसम, स्पेलिंग बोलिए इसकी। बोलिए आप लोग, हैंडसम की स्पेलिंग बोलिए अपने मुंह से। स्पीक आउट, HANDSOME, हैंडसम, ठीक है। And what is the meaning of this word? रूपवान, ठीक है। हैंडसम मीन्स क्या होता है बेटा? रूपवान, है ना। नेक्स्ट देखिए, ग्रेस, GRACE, ग्रेस, ग्रेस मीन्स क्या होता है? खूबियां या फिर इनायत, ठीक है, खूबियां। ग्रेस की स्पेलिंग बोलिए। GRACE, ग्रेस, ग्रेस मीन्स खूबियां, ठीक है। चलिए स्टिंग्स बोलिए। STINKS, स्टिंग्स, बोलिए आप लोग भी बोलिए। STINKS, स्टिंग्स, मतलब क्या होता है इसका? बदबू मारना, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? बदबू मारना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, स्पॉटेड, स्पेलिंग बोलिए इसकी। SPURTED, स्पॉटेड, बोलिए आप लोग भी। एंड स्पॉटेड मीन्स क्या होता है? फूट पड़ना, एकदम से निकल जाना, फूट पड़ना, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, स्कार, SCAR, स्कार, स्कार मीन्स क्या होता है? किसी भी घाव का या चोट का निशान, ठीक है। स्कार, क्या बोलते हैं उसको? स्कार, स्पेलिंग क्या है इसकी? SCAR, स्कार, ओके। देन वुंड, स्पेलिंग क्या होती है इसकी? WOUND, वुंड, वुंड मीन्स क्या होता है? घाव, ठीक है। नेक्स्ट है श्रग्ड, SHRUGGED, श्रग्ड, क्या है ये वर्ड? स्पेलिंग बोलिए इसकी। SHRUGGED, श्रग्ड, ठीक है बेटा। इट मीन्स उचकाना, ठीक है। ऐसे हम कंधे उचकाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड श्रग्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड मीन्स क्या होता है? आश्चर्यचकित, ठीक है। So your homework is you have to learn and write all these word meanings in your fair English notebook, ठीक है। ठीक है बेटा, ये सारी वर्ड मीनिंग्स आपको लर्न करनी है। एंड वन मोर
interesting work I am giving you. You have to draw a picture of a bear or old man, whatever you can. Okay? या तो आप ओल्ड मैन की एक पिक्चर बनाएंगे या फिर आप एक डियर की पिक्चर बनाएंगे. बना लेंगे? बना लेंगे. और भी कुछ नहीं तो आप एक्स को बना सकते हैं. एक्स मीन्स क्या होता है? कुल्हाड़ी. वेरी गुड. या तो मैन की बनाइए या फिर डियर की बनाइए या फिर किसकी बनाएंगे? एक्स की. चलिए देखते हैं कौन क्या बनाता है. ठीक है, इन तीनों में से आप कुछ भी बना सकते हैं, but you have to draw a picture at least. Okay? और कल मुझे दिखाएंगे आप लोग. ठीक है बेटा. So it's enough material in this class. Now we will meet in our next class. Okay beta?